हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल आरडी ब्रेन्स। तो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक एडमिशन से रिलेटेड बात करेंगे, जहां की आप लोग को पता है कि सीट अलॉटमेंट जो लिस्ट है वो आ चुका है फर्स्ट काउंसलिंग का। और उसके बाद जो डेट्स हैं वो 18 तारीख तक आप लोग को निर्धारित किया गया है कि आप लोग अपने जरूरी जो दस्तावेज है, जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स है, उसको लेकर के अपने कॉलेज जो आपको कॉलेज मिला है उस पर जाकर रिपोर्ट कीजिए और एडमिशन लीजिए। तो गाइज, आज हम लोग यही बात करना है हम लोग को कि आखिर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। आपको जो एडमिशन लेने जाइएगा कॉलेज, तो वहाँ पे कौन-कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। तो गाइज़, चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के पल-पल की अपडेट्स आप लोग को मिलती रहे काउंसलिंग जुड़ी हुई। आइए गाइज़, शुरू करते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को मैं दिखा दूँ, तो देख लीजिए। तो गाइज़, जैसा कि आप देख सकते हैं कि झारखंड काउंसलिंग में जितने भी आप जो पॉलिटेक्निक काउंसलिंग में जितने भी ज़रूरी जो दस्तावेज हो सकते हैं, सभी का कलेक्शन, सभी का जो आप लोग को सामने यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो गाइज़, यहाँ देख लीजिए कि कौन-कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आप लोग को रख लेने हैं। देखिए गाइज़, यहाँ पे पॉलिटेक्निक एडमिट कार्ड कौन-सा हुआ? जो कि आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दिया था, उसके पहले जो एडमिट कार्ड था आपके पास, जो जो लेकर के आप एग्जाम सेंटर पे गए थे, वो एडमिट कार्ड आपको रखने होंगे, ठीक है? उसके बाद जो रिजल्ट आया आपका, तो रिजल्ट जो आया उसका भी जो है आप लोग डाउनलोड किए होंगे। तो रिजल्ट वाला जो आपका जो पेपर होगा, उसको भी जो आप जो नेट से डाउनलोड जो किए होंगे, वो वाला लेटर का भी प्रिंट आउट रख लीजिएगा, ठीक है? तो एडमिट कार्ड हो गया और रिजल्ट हो गया। ये आपका पॉलिटेक्निक का ही, ठीक है? पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का, ठीक है? एंट्रेंस एग्जाम। ओके, नेक्स्ट देखिए अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर कौन सा है? सीट अलॉटमेंट लेटर, जो कि आपका जिस कॉलेज में चुना हुआ है उसका मैं बात कर रहा हूँ। गाइस, ऐसे तो फिलहाल का जो अपडेट है अभी तक का, तो अभी तक का ये अपडेट है कि डाउनलोड जो है वेबसाइट से हो नहीं रहा है, ठीक है? तो अभी आप लोग को डॉक्यूमेंट्स तो ये चाहिए, इस वजह से मैंने जो है एक यहाँ का आईटीआई का ही एक अलॉटमेंट लेटर दिखा देता हूँ कि किस टाइप से आप लोग का अलॉटमेंट लेटर होगा। आइए देख लीजिए इसको पहले। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अलॉटमेंट लेटर कुछ इस तरह का ही होता है, जहाँ की आप लोग का जो आपका पॉलिटेक्निक का है उसमें भी मोर और लेस इस तरह का ही रहेगा, जहाँ की सीएमएल रैंक वगैरह दिया रहेगा, कैटेगरी रैंक वगैरह सब दिया रहेगा यहाँ पे। और उसके बाद फिर जो है आप लोग का जो नेम ऑफ इंस्टीट्यूट जो है दिया रहेगा, कौन सा इंस्टीट्यूट में आपका सिलेक्शन हुआ है। लाइक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज धनबाद, तो यहाँ धनबाद लिखा रहेगा। उसमें कौन सा ट्रेड में आपका हुआ है सिलेक्शन, लाइक ट्रिपल ई में हुआ है, या ईसीई ट्रेड में हुआ है, या सीएससी ट्रेड में हुआ है, या एमई ट्रेड में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हुआ, या सिविल इंजीनियरिंग किसमें हुआ, वो चीज़ रहेगा। फिर कैटेगरी रहेगा, यहाँ पे जो आपके नोडल ऑफिसर होंगे उनका यहाँ नेम लिखा हुआ रहेगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहेगा और ईमेल दिया रहेगा, ठीक है? ये हो गया। और उसी के नीचे जब जाइएगा तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए वो भी बातें यहाँ लिखी हुई होती हैं, ठीक है? तो ये आपका अलॉटमेंट लेटर का एक पूरा फॉर्मेट है। तो यहाँ पे मैंने जो है इन्हीं चीज़ों को जो है उसको अच्छे से वहाँ पे बड़े-बड़े अक्षरों में बस लिख लिख के आप लोग को दिखा दिया है। आइए देख लीजिए यहाँ पे। तो अगला यदि बात कर लें हम लोग, तो ये तो अलॉटमेंट लेटर जो आपको कहा मैंने कहा, जो कि डाउनलोड आपको लोग को डैशबोर्ड जो रहता है, आप जो लॉगिन कीजिएगा, जैसे भी जो साइट है उसमें लॉगिन कीजिएगा, तो वहाँ पे आप अलॉटमेंट लेटर आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है? प्रोफाइल रहेगा, उसके बाद फिर बगल में अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, आधार कार्ड आप लोग को रख लेना है, ओरिजिनल आधार कार्ड। ओके, नेक्स्ट जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। देखिए, इसमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी ये हो सकता है, या फिर सीएलसी भी हो सकता है, इसको कहते हैं हम लोग सीएलसी, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है? या फिर इसको टीसी भी कहा जाता है, ठीक है? टीसी जिसको कहते हैं हम लोग ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो ये तीनों लगभग एक ही चीज़ है गाइस। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तब कहलाता है जब 10th छोड़ते हैं आप, तो 10th जहाँ से आप किए वहाँ स्कूल वाले जब देंगे तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देंगे। कॉलेज छोड़िएगा तो वो लोग देंगे कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है? तो यदि मान लीजिए 12th करने के बाद यदि आप ये कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, तो कॉलेज वाले यदि आपने कॉलेज में एडमिशन कराया था आईएससी के लिए, तो वहाँ आप लोग को वो देंगे सीएलसी। लेकिन 10th के बेसिस पे आपने यदि फॉर्म ये किया है, तो फिर आपको जो है यहाँ पे सीएलसी एसएलसी दिया जाएगा, उसको कहते हैं एसएलसी। ये हो गया सीएलसी। ट्रांसफर सर्टिफिकेट हम लोग ऐसे ही बोलचाल में बोल देते हैं गाइस। चलिए अगला, अगला है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपका जो कैरेक्टर है उसको दर्शाता है, जहाँ की वो चीजें लिखी हुई होती हैं कि ये जो है बहुत अच्छे थे, जो है इनका मॉरल बहुत अच्छा था कॉलेज में, ठीक है? इन सब चीजों को उसमें लिखा हुआ रहता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि स्कूल भी देता है और कॉलेज भी देता है। तो इसको भी आपको रखना होगा। सारे जितना मैं बता रहा हूँ सारे ओरिजिनल के लिए। ओके, उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है ये आप लोग को कहाँ बनाना है? ये आपको कोई सरकारी हॉस्पिटल चले जाना है, सदर अस्पताल चले जाना है, वहाँ एक फॉर्मेट होता है, वहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को फॉर्मेट, और ले करके बस वहाँ पे कुछ-कुछ जो है आपका जाँच वगैरह होगा, और फिर वहाँ पे डॉक्टर जो है वेरीफाई कर देंगे कि हाँ, ये पूरी तरह से स्वस्थ है, बस यही चीज़। ठीक है? तो जो आपका गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर हैं,
उनके द्वारा ही करवाना होगा आपको, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा, इधर-उधर प्राइवेट वाइवेट में नहीं करा लीजिएगा, सरकारी में कराइएगा तो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा क्योंकि आपका रिजेक्शन फिर नहीं होगा। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए। उसके बाद देखिएगा आ गई बात इनकम सर्टिफिकेट। अब देखिए इनकम सर्टिफिकेट किनके लिए चाहिए? सभी को इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है? इनकम सर्टिफिकेट जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, ठीक है? ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो हैं, उनको इनकम सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, ठीक है? उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट। उसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जितने भी बच्चे हैं, सभी को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दिखाना ही पड़ेगा। जिसको कि हम लोग आवासीय कहते हैं, निवासी प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है? ये आपका जो है ऑनलाइन बनाया हुआ ही होना चाहिए। ऑनलाइन बनता है, ये जो इनकम सर्टिफिकेट ये भी ऑनलाइन ही बनता है। तो गाइज़ ये डॉक्यूमेंट्स आपको रख लेना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है? जनरल कैंडिडेट्स यदि हैं, ठीक है? तो जनरल कैंडिडेट के लिए टेंशन नहीं है, वो जो है अपना बिना कास्ट सर्टिफिकेट के लिए भी जाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं। उनको इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में बस जनरल कैंडिडेट्स को बस रेजिडेंशियल लेके जाना है और कुछ भी नहीं, ठीक है? लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट किनके लिए है भई? तो ओबीसी के हैं यदि आप ओबीसी से हैं या फिर आप एसटी हैं या फिर एससी हैं, ठीक है? या कोई अदर रिजर्वेशन आप चाह रहे हैं, उसके लिए आपको जो है ये कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा एडमिशन के लिए। देन देखिए 11 नंबर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 6 से 7 आपको रखना है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रिसेंट वाला बेटर होगा गाइस कि आप लोग जो फॉर्म में जो भरे थे उस टाइम जो दिए थे ना फोटो वही लेकर के जाइएगा वो ज्यादा बेटर रहेगा रिसेंट मत लीजिएगा मैं तो कहूंगा कि जो जो आपने जो फॉर्म भरा था एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तो उस टाइम जो पासपोर्ट साइज जो आपने डाला था वही पासपोर्ट साइज 6 और 7 को लेके चले जाइएगा तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट 10th देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट कब जरूरत पड़ता है जब आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं ना उस केस में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है ठीक है तो यहाँ पे आप लोग को माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना होगा जहाँ की आप 10th के आधार पे कर रहे हैं तो जैसे आप बोर्ड चेंज हो गया लाइक सीबीएसई बोर्ड ठीक है सीबीएसई बोर्ड से कोई जाएगा आप झारखंड बोर्ड में ठीक है उस केस में जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है ठीक है तो कुछ कुछ केसेस में माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ता है और कुछ कुछ केस में पड़ता है आप लोग को रख लेना है आप लोग को लेके जाना है 10th के लेवल पे आपने करा है तो लेके जाइए 12th पे जा रहे हैं तो भी आपको रख लेना है उसके बाद एडमिट कार्ड ठीक है 10th का ठीक है एडमिट कार्ड 10th का ले लेना है उसके बाद यहाँ पे देखिए 14 नंबर छूट गया 10th का एडमिट कार्ड के साथ साथ 12th का भी एडमिट कार्ड आप लोग को रखना है ठीक है 12th का भी 10th का एडमिट कार्ड इसलिए रखा जाता है ताकि इससे आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वेरीफाई हो सके ठीक है लेकिन 12th का भी रख लीजिए 12th का एडमिट कार्ड नहीं भी रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है कोई झंझट की वाली बात नहीं है उसके बाद देखिए 10th का जो है मार्कशीट ठीक है 10th का मार्कशीट अब देखिए गाइज ये वाला पार्ट यहाँ से मिसिंग था इस वजह मैं अभी लिख दे रहा हूँ अब कोई बच्चे जो स्किप करके देखे होंगे स्टार्टिंग में ही स्क्रीनशॉट लेके उड़ गए होंगे तो उनको वो तो ये सर्टिफिकेट लेके नहीं जाएंगे इस वजह से गाइज आप लोग स्किप मत किया कीजिएगा वीडियो क्योंकि देखिए लेंथ होता है लेकिन क्या इसमें बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें ही बताई जाती है उसके बाद 12th का मार्कशीट ठीक है 12 का मार्कशीट अब गाइज यहाँ पे कंडीशन मैं बार बार बता रहा हूँ यदि 10th बेसिस पे आपने एडमिशन ले रहा है आप ले रहे हैं तो मार्कशीट 10th का और सर्टिफिकेट भी 10th का ठीक है 12th पे ले रहे हैं तो 10th का भी और 12th का भी दोनों का लेके जाना होगा उसके बाद फिर यहाँ देख लीजिए मैं लिख देता हूँ 12 का सर्टिफिकेट ठीक है 12 का सर्टिफिकेट ओके 12th का उसके बाद 10th का भी सर्टिफिकेट 10th एंड 12th दोनों का ही सर्टिफिकेट आपको लेके ले जाना होगा 10th और 12th का मार्कशीट भी आपको लेकर के जाने पड़ेंगे समझ गए तो यहाँ पे आप लोग को बातें क्लियर हो गई हैं ठीक है तो यहाँ पे आपको 10th का जो है मार्कशीट फिर 12th का भी मार्कशीट उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट पासिंग सर्टिफिकेट जो हम लोग कहते हैं ना वो फिर 12th का भी सर्टिफिकेट ये चीजों को रख लेना है उसके बाद फिर इन सभी डॉक्यूमेंट जितने भी हैं यहाँ पे ठीक है सभी का क्या कीजिएगा 2 से 3 जेरोक्स कॉपी भी आप लोग को लेके जाना होगा उसके बाद देखिए स्टार लगाए हुए हैं 16 और 17 नंबर 16 नंबर में क्या चाहिए आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर DQ सीट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट क्या होता है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ देख लीजिए तो गाइज यहाँ पे देखिएगा आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट F नंबर देखिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय चेयरमैन ऑफ मेडिकल बोर्ड ठीक है काउंटर साइंड बाय मेडिकल सुपरिटेंडेंट और चीफ मेडिकल ऑफिसर हेड ऑफ द हॉस्पिटल झारखंड स्टेट DQ सीट कोटा पे जिनका एडमिशन हो रहा है उनको ही बस ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके जाना है जो कि मेडिकल बोर्ड के द्वारा मेडिकल सुपरिटेंडेंट या फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा जो है हॉस्पिटल कोई भी हॉस्पिटल झारखंड का हॉस्पिटल से निर्गत किया हुआ हो सर्टिफिकेट वो चीज
एक और सर्टिफिकेट है, देख लीजिए गाइस, यहाँ पे आप लोग को यदि एसएमक्यू कोटे में आप एडमिशन ले रहे हैं, एसएमक्यू कोटा, तो उसके लिए बनवाना पड़ता है डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट, ठीक है। ये किनके द्वारा जो है निर्गत किया गया होना चाहिए? आर्मी पर्सनल फॉर सर्विंग पर्सनल और डिपेंडेंसी ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय जिला सैनिक कल्याण बोर्ड फॉर डिस्चार्ज पर्सनल, डिस्चार्ज बुक, पेंशन बुक सर्टिफिकेट एज पर द प्रेफरेंस कोड, ठीक है, इन एसएमक्यू। तो ये जो एसएमक्यू सीट्स के कोटा के जो बच्चे होंगे वो भली बात ही जान रहे होंगे कि डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट किसको कहा जाता है। और जो डीक्यू सीट के जो ये हैं कैंडिडेट्स हैं, उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में भी अच्छे से पता होगा, ठीक है, कि क्या होगा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स। ओके, जैसे डिसेबिलिटीज में फिजिकली हैंडीकेप जो होते हैं ना, उनके लिए ही ये चीज है। तो ये चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। आइए यहाँ पे अगला हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये देखो, देखिए यहाँ पे स्टार मैं इसलिए लगा दिया हूँ क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये सभी के लिए नेसेसरी नहीं है ना। ये वाला जो है ये स्टार में लगाया हुआ है। तो यहाँ पे डीक्यू कोटा पे है तब आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके जाना है, एसएमक्यू कोटा पे है तो आपको डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट लेके जाना है। लेकिन लेकिन आप जैसे नॉर्मल जैसे जनरल कैंडिडेट्स की मैं बात करूं तो उनको तो पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड लेके जाना है, पॉलिटेक्निक का रिजल्ट लेके जाना है, अलॉटमेंट लेटर लेकर जाना है, सीट अलॉटमेंट लेटर, उसके बाद फिर आधार कार्ड लेके जाना है ओरिजिनल वाला सब, उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सीएलसी या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सभी एक ही चीज है। तो आपको लेके जाना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद जनरल कैंडिडेट्स के हैं तो उनको बस रेसिडेंशियल लेके जाना है और रेसिडेंशियल लेके जाना है, ठीक है। लेकिन यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद यदि आप एसटी एससी से हैं, बिलोंग करते हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा, जो कि पॉइंट नंबर 10 है, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। ओके, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे आप लोग को मैं एक बात बता देता हूँ कि इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या फिर आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट, ये किनके द्वारा निर्गत किया गया होना चाहिए? तो गाइज ये वाला यदि पीडीएफ में आपको जो भी दिखा रहा था उसमें देखिएगा, तो उसमें लिखा हुआ है कि या तो आपका जो है एसडीओ से निर्गत किया हुआ होना चाहिए, ठीक है, या फिर डीसी के द्वारा निर्गत किया गया है, या फिर सीओ के द्वारा निर्गत किया हुआ, तीनों ही चलेगा, ठीक है। सीओ के द्वारा किया गया है तो भी होगा, एसडीओ के द्वारा किया है तो भी होगा, और डीसी के द्वारा किया गया है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोई सा भी आपके पास है, तीनों का तीनों रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आप लोग का रहता है। चलिए, उसके बाद आप लोग को क्या लेके रहना है, 6 से 7 फोटो लेके जाना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट 10th का ले लीजिएगा, और 12th के आधार पे है तो 12th का ले लीजिएगा, ठीक है। और फिर एडमिट कार्ड 10th का, और 12th का भी है तो ले लीजिए, ऐसे इसका उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन 10th का एडमिट कार्ड का जरूरी है, इससे डेट ऑफ बर्थ आपका वेरीफाई होता है, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर में आप लोग को 10th का, 12th का, ठीक है, मार्कशीट ले लेना है, मार्कशीट और प्लस पासिंग सर्टिफिकेट जो होती है, ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। 10th के बेसिस पे ले रहे हैं, सिर्फ 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लेना होगा। उसको सभी जितने डॉक्यूमेंट्स मैं बताया हूँ सभी का एक मतलब कि 2 से 3 जेरॉक्स कॉपी ले लीजिएगा। नेक्स्ट आपको जो है यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट तो मैं बता ही दिया आप लोग को, और फिर डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट जो है एसएमक्यू कोटा के लिए, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डीक्यू कोटा के लिए। तो गाइज ये जो है पूरा आप लोग को मैं डिटेल्स दे दिया हूँ। ये आप लोग का किसके लिए भाई, तो डिप्लोमा या जो है पॉलिटेक्निक एडमिशन जो कि आप लोग लीजिएगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए, ठीक है, फर्स्ट राउंड। अच्छा, सेकंड राउंड काउंसलिंग भी जो होगा तो उसमें भी यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे। तो गाइज यदि नहीं है आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स में कोई सा भी, आप लोग जरूर जाके बनवा लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का जो है लास्ट डेट है 18 तारीख तक, 18 तारीख तक आप लोग का एडमिशन लेना है। और दूसरी बात कि गाइज ये जो है कोई बहुत सारे बच्चों का इसमें लिस्ट में नाम नहीं आया है सीट अलॉटमेंट लेटर में, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो मेरा जो वीडियो है वो जरूर जाकर देखिएगा। आप लोग को जो है एंड स्क्रीन में भी आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और फिर सेकंड राउंड काउंसलिंग होगा या नहीं होगा, क्या क्या चांसेस हैं, सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को बताया हूँ। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।